नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड में कोरोना की हुई एंट्री। फिल्म मेकर लाल विजय शाहदेव कोरोना संक्रमित, सेंटेविटा अस्पताल में चल रहा इलाज। झारखंड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अगले हफ्ते आएगा। कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कर सकते हैं जारी। झारखंड में 3 से 5 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। कोल्हान और संथाल के रास्ते होगी एंट्री। आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट। गोड्डा में आदिवासी महिला से हैवानियत। 2 युवकों ने पुलिया के पास वारदात को दिया अंजाम। एक आरोपी गिरफ्तार। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी। आयोग ने अपने ही नियम का नहीं किया पालन। छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। देश में कोरोना के 2 नए वेरिएंट से 2 दिन में 2 मरीजों की मौत हो गई। बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। शनिवार को 23 नए कोरोना के केस सामने आए। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3-3, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया। अब तक कुल एक्टिव केसों की संख्या 363 पहुंच गई। झारखंड के जाने माने फिल्म निर्माता और झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्य लाल विजय शाहदेव कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की। शाहदेव ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि वह इस समय रांची के सेंटेविटा अस्पताल में इलाजरत हैं। रविवार को गिरिडीह जिले के गांडिया में 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ड्राइवरों की मौत हो गई। वहीं 13 पशुओं ने भी दम तोड़ दिया। सीमेंट लदे ट्रक के चालक की पहचान उमेश कुमार दास 22 वर्ष के रूप में हुई है। मवेशी लदे ट्रक चालक की पहचान अली राज खान के रूप में की गई। राज्य के आदिम जनजाति से जुड़े लोगों को अब उनके घर के पास ही उपचार की सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार ने ऐसे इलाकों में चलंत गाड़ी यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट को तैनात करने का फैसला किया है। लोगों को उपचार समय पर मिले, इसके लिए हर माह की पहली तारीख को चलंत गाड़ियों का रूट चार्ट तैयार होगा कि कौन गाड़ी किस इलाके में जाएगी। उपचार की गतिविधियों को हर दिन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। कोरोना के नए मामले मिलने के बाद झारखंड सरकार अलर्ट है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से आ रहे हैं। खासतौर पर नए वेरिएंट NB181 और LF7 की पहचान से लोगों में थोड़ी सी चिंता बढ़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। नए वेरिएंट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा स्टेशन यार्ड में 6 घंटे के दरमियान में दूसरा ट्रेन हादसा देखने को मिला। रविवार की सुबह 6 बजे जहां M केबिन के निकट मालगाड़ी के 4 डिब्बा डिरेल हो गया, वहीं दोपहर करीब 3 बजे बंडा मुंडा डीजल शेड के निकट DMT पर पुल संख्या 57 के पास फिर से गिट्टी से लदी मालगाड़ी का 3 डब्बा डिरेल हो गया। इस वजह से भारी मात्रा में गिट्टी रेलवे ट्रैक के किनारे गिर गया। झारखंड में भाकपा माओवादी के नक्सलबाड़ी लड़ाई सप्ताह को लेकर सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ATS को नक्सली गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है। भाकपा माओवादी का नक्सलबाड़ी लड़ाई सप्ताह शुरू हो गया है। यह नक्सलबाड़ी सप्ताह 29 मई तक चलेगा। झारखंड में इस साल अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में मानसून का प्रवेश 3 से 5 जून के बीच होने के आसार हैं। यही वजह है कि प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई। लगभग हर दिन पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम की ऐसी स्थिति 28 मई तक बनी रहेगी। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 29 और 30 मई को भी राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन, तेज हवा का झोंका के साथ वज्रपात की संभावना है और बारिश भी हो सकती है। स्टील सिटी जमशेदपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि देश की औद्योगिक नीतियां विश्वव्यापी है। आतंकी घटनाओं को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की तरह उसका जवाब दिया जाएगा। वह बिष्टुपुर के लोयला स्कूल सभागार में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनियम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे।
लातेहार जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा और सब जोनल कमांडर प्रभात गंझू का रविवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। शनिवार को पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद इनका शव परिजनों को सौंप दिया गया था। रविवार को पैतृक गांव में इनकी अंत्येष्टि की गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने श्रावणी मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मेले के दौरान स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहेगा। एक एक श्रद्धालुओं की सेवा में हम एक पैर पर खड़े रहेंगे। रांची डिवीजन के 15 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। इनमें से गोविंदपुर रोड स्टेशन का पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। बाकी 14 स्टेशनों के पुनर्विकास का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सांसदों, मंत्रियों, विधायकों एवं गत लोकसभा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे नेताओं को नगर निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक मनोनीत किया है। नेताओं से कहा कि नगर निकाय चुनाव को गंभीरता से लेते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करें ताकि पार्टी नगर निकाय चुनाव में सफलता हासिल कर सके। झाड़ग्राम धनबाद मेमू ट्रेन 26 और 29 मई को रद्द रहेगी। टाटा आसनसोल आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट करेगी। खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन 26, 29 और 30 मई को खड़गपुर से 2 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी। हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन 27 और 31 मई को और 1 जून को हटिया से 2 घंटे देर से रवाना होगी। सरायकेला खरसावां जिले के हरिभंजा में इस वर्ष भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नए रथ की सवारी कर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। ओडिशा के कारीगरों द्वारा रथ का निर्माण किया जा रहा है। रथ मेला की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में निदेशक डॉक्टर राजकुमार के एक फैसले से हड़कंप मच गया। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने क्रय संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले क्लर्क या अधिकारी को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फर्नीचर की दुकान में रविवार की दोपहर भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भयानक है कि आसमान में काले धुएं के गुब्बारे से ढक गया। वीडियो के अंत में एक नजर देश दुनिया की टॉप सुर्खियों पर। मन की बात का 122वां एपिसोड। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है। आरएसएस चीफ बोले, ताकतवर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं। कहा, हिंदू एक हों, देश की सेना को भी मजबूत बनाएं।